बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहीद की उर्फी मीनिंग हाजिरी और गवाही की। शहीद की लफ्जी मीनिंग इस तरह से ये हुई कि एक मुसलमान को जो आकिल और बालिग है उसको कत्ल कर दिया जाए और कातिल पर उसका हिसाब ना हो, वो शहीद कहलाता है। शहीद की दो इकसाम हैं, शहीद फिक्री, शहीद हुक्मी। शहीद फिक्री एक ऐसी इकसाम जिसमें एक मुसलमान आकिल बालिग हो, उसको कत्ल कर दिया जाए या फिर उसको इतना जख्मी किया जाए कि वो दुनियावी आराम से पहले ही मर जाए। उसका ना गुस्ल होगा, ना उसको कफन पहनाया जाएगा, बल्कि उसको उन्हीं खून भरे आलूदा कपड़ों में ही तदफीन की जाएगी। इसी तरह से शहीद हुक्मी, इसमें हुक्का की जो आराय हैं उसके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन इसको आखिरत में शहादत का मर्तबा लाजमन मिलेगा। उसमें डूबने वाले, जलने वाले और तलबे इल्म में मरने वाले शामिल हैं। शहीद की बहुत बड़ी फजीलत है। शहीद की एक सबसे बड़ी फजीलत ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में रहने वाले तमाम लोग, उनमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो दुनिया में वापस जाए, लेकिन जो शुहदा होंगे वो ये तमन्ना करेंगे कि वो दुनिया में जाएं और 10 बार शहादत का मर्तबा पाकर जन्नत में दाखिल हो जाएं। शहादत की तमन्ना रखना भी एक बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चे दिल से अल्लाह पाक का शहादत का ताल्लुक होता है, फिर अगरचे वो शहीद होकर नहीं मरा, ऐसे ही आम हालत में मरा, फिर भी उसको शहादत का मर्तबा दिया जाएगा। जो सच्चे दिल से शहादत की तमन्ना रखता हो, क्योंकि तो इसीलिए हमें भी अपने दिल में सच्चे दिल से शहादत का मर्तबा ज़रूर रखना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरह शहीद की एक और फजीलत ये भी है कि वो बग़ैर हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। उससे ये हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा कि तुमने अपना माल कहाँ खर्च किया, तुमने अल्लाह की राह में दिया कि नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता सिर्फ कर्ज के बारे में उससे पूछताछ होगी, जब तक के वो कर्ज जिससे उसने वो कर्ज लिया है उसका मालिक उसको माफ न कर दे या उसके वारिस उनको अदा न कर दे। सुभान अल्लाह।